बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शौहर अपनी फौत होने वाली बीवी को गुस्ल दे सकता है या नहीं? इसी तरह बीवी अपने खावंद को गुस्ल दे सकती है। अगर शौहर अपनी फौत होने वाली बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को गुस्ल क्यों दिया था? नाजरीन, औरत का अपने शौहर को गुस्ल देना तो तमाम अहले इल्म के यहां मुत्तफक अलैह है। अल्लामा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है जबकि मौत से पहले या बाद में कोई ऐसा अमर वाक़े न हुआ हो जिससे उसके निकाह से निकल जाए। मसलन शौहर के लड़के या बाप को शहवत के साथ छुआ या बोसा लिया। अगरचे मौत के बाद ऐसा कोई अमर वाक़े हुआ हो तो भी औरत का शौहर को गुस्ल देना जायज नहीं। लेकिन मर्द किसी हालत में भी औरत को गुस्ल न दे, जैसा कि सिराजुल वहाज में है। फतावा आलमगीरी में भी यही बात मौजूद है। नाज़रीन, शौहर के इंतकाल के वक्त चूंकि इद्दत वफात पूरी होने तक निकाह बाकी रहता है, इसी वजह से औरत अपने शौहर को गुस्ल व कफन दे सकती है और औरत के इंतकाल पर शौहर मिथले अजनबी के हो जाता है। अल्लामा अलाउद्दीन अबू बकर बिन मसूद कासानी हनफी लिखते हैं, शौहर के लिए औरत की मैयत को गुस्ल देने की अबाहत निकाह से मुस्तफाद है और जब तक निकाह बाकी है ये अबाहत बाकी रहेगी और इद्दत खत्म होने तक निकाह बाकी रहता है। इसके बरखिलाफ जब औरत फौत हो जाए तो शौहर उसे गुस्ल नहीं दे सकता, क्योंकि निकाह की मिल्कियत खत्म हो जाती है और महल्ले निकाह न होने के सबब खावंद अजनबी हो जाएगा। बस उसका औरत को गुस्ल देना जायज नहीं है। नाज़रीन, शौहर के इंतकाल के बाद बीवी अपने खावंद को देख सकती है। गुस्ल कफन देने की भी उसको शरअन इजाजत है। अलबत्ता शौहर बीवी का सिर्फ मुंह देख सकता है, हाथ लगाने और गुस्ल कफन की इजाजत नहीं। बीवी को गुस्ल देने और उसे छूने से शौहर को मना किया जाएगा, देखने से मना नहीं किया जाएगा। अल्लामा सुदैदुद्दीन काशगरी के हवाले से ये सही कौल मौजूद है और तीनों आइम्मा इसे जायज करार देते हैं कि शौहर बीवी को गुस्ल दे सकता है। जवाज के लिए उनकी दलील हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का अमल है। नाजरीन, हमारी यानी अहनाफ की दलील यह है कि यह ज़ौजियत का रिश्ता बाकी रहने पर महमूल है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन हर सबब और नसब खत्म हो जाएगा मगर मेरा सबब और नसब बाकी रहेगा। इसकी शरह में अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी लिखते हैं, सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनकी दाई उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गुस्ल दिया था। बस हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के गुस्ल देने की रिवायत को इस पर महमूल किया जाएगा कि पूरे साजो सामान की तैयारी तो उन्होंने की और अमलन गुस्ल उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दिया। हो सकता है कि गुस्ल का तरीका जनाब अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने बताया हो, और अगर यह रिवायत भी साबित हो जाए कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने खुद ही अपनी बीवी सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को गुस्ल दिया था, तो इसे हजरत अली की खुसूसियत पर महमूल किया जाएगा। यही वजह है कि जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन पर एतराज किया तो उन्होंने जवाब में कहा, क्या तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान मालूम नहीं है कि बेशक फातिमा दुनिया और आखिरत में तुम्हारी यानी अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बीवी है। बस उनका खुसूसियत का दावा करना इस बात की दलील है कि सहाबा के नजदीक असल मजहब यही है कि शौहर अपनी बीवी की मैयत को गुस्ल नहीं दे सकता, मगर यह बात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए खास थी, क्योंकि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मेरी बेटी फातिमा दुनिया और आखिरत में तुम्हारी बीवी है। नसब और सबब की शरह में अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी लिखते हैं, सबब से मुराद कुराबत सबबी है।
खा रजात की निस्बत से हो या ससुराली निस्बत से, और नसब से मुराद कुराबत नसब ही है, क्योंकि अगर सबब से इस्लाम और तकवा मुराद लिया जाए तो वो किसी से मुनक़ता नहीं होता, और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से सबबी रिश्ता कायम करने के लिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उम्मे कुलथूम बिनते अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया था। रहा यह सवाल कि अल्लाह ताला का इरशाद है बस उनके दरमियान नसब कायम नहीं रहेंगे, तो इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरों के नसब मुराद हैं जो दुनिया और आखिरत में नाफे नहीं हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब और सबब दुनिया में भी कायम थे और आपके फरमाने आली शान के मुताबिक कयामत के दिन भी कायम रहेंगे। नाज़रीन, बिल उमूम शौहर अपनी बीवी को गुस्ल इसलिए नहीं दे सकता कि बीवी की वफात से निकाह फौरन खत्म हो जाता है, जबकि शौहर की वफात से निकाह फौरन खत्म नहीं होता, बल्कि जब तक बीवी इद्दत में हो मिम वजह निकाह बाकी रहता है। लिहाजा शौहर की वफात के बाद बीवी उससे गुस्ल दे सकती है कि हुक्म निकाह बाकी है। यूं ही अगर शौहर ने अपनी जिंदगी में तलाक रजी दे दी, अभी इद्दत बाकी थी कि शौहर का इंतकाल हो गया, तो गुस्ल दे सकती है कि तलाक रजी के बाद इद्दत गुजरने से पहले मुकम्मल निकाह खत्म नहीं होता। अलबत्ता अगर शौहर ने मरने से पहले तलाक बाइन दे दी थी तो अगरचे इद्दत में हो गुस्ल नहीं दे सकती कि तलाक बाइन निकाह को खत्म कर देती है, और चूंकि बीवी की वफात से निकाह खत्म हो जाता है लिहाजा शौहर अपनी बीवी की वफात के बाद उसे गुस्ल नहीं दे सकता, ना ही उसे हाथ लगा सकता है, क्योंकि जब निकाह ही खत्म हो गया तो छूने और गुस्ल देने का जवाज भी जाता रहा, लिहाजा वो उसे न छू सकता है और न ही गुस्ल दे सकता है। मगर ये कानून बिल उमूम है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए कानून नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया में इरशाद फरमाया था कि ए अली, मेरी बेटी फातिमा दुनिया और आखिरत में तुम्हारी बीवी है। बीवी की वफात के बाद शौहर को सिर्फ गुस्ल देने और बिला हाइल छूने की ममानियत है, बाकी चेहरा देखना, कंधा देना, कब्र में उतारना वगैरह तमाम उमूर जायज हैं। नाजरीन, ये जो अवाम में मशहूर है कि शौहर अपनी बीवी के जनाजे को न कंधा दे सकता है, न कब्र में उतार सकता है, न उसका चेहरा देख सकता है, ये सब बातें महज गलत, लग़्व और फजूल हैं। इनकी शरीयत मुताहरा में कोई हकीकत नहीं है। सिर्फ शौहर अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता और उसे छू नहीं सकता, बाकी तमाम उमूर जो तदफीन के मराहिल में शामिल हैं शौहर के लिए, अपनी बीवी के लिए जायज हैं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।